अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ पे आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर का और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग जो है ना शुरू करते हैं हम आलू के पराठों से। आज मौसम बहुत अच्छा था और मेरा मूड था आज आलू के पराठे बनाने का, तो मैं भी किचन में आई हुई थी। और ये देखें ज़रा, जब जल्दी जल्दी में काम करना होना तो ऐसे ही होता है। इनफेक्ट घर में कोई चीज़ नहीं थी, आलू नहीं थे, अंडे ख़त्म हुए हुए थे, ग्रॉसरी तकरीबन सारी ख़त्म हुई हुई है। बट हस्बैंड की अपॉइंटमेंट थी, उन्हें जल्दी जाना था, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा सकूँगा ग्रॉसरी करने। ज़्यादातर वही करते हैं क्योंकि मेरे साथ छोटा बेबी होता है, तो मैं या तो उसकी पुश्चेयर चला सकती हूँ या फिर मैं साथ में ग्रॉसरी कर सकती हूँ। तो मैं अगर बेसिक मुझे कुछ चाहिए छोटा मोटा तो मैं ले आती हूँ, बिकॉज़ हमारे पास गाड़ी वगैरह नहीं है। तो अगर हम बस में भी जाएँ तो वापसी पे ज़ाहिर है मुझे दो जो है ना पुश्चेयर भी बच्चे की घसीटनी पड़ेगी, और साथ में मुझे जो है ना यहाँ पे कारो कहते हैं जिसमें हम जो ग्रॉसरी लेके आते हैं उसको भी मुझे करना पड़ेगा, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ऐसा करें कि मुझे अंडे ला दें, नीचे से नीचे शॉप्स हैं पाकिस्तानी की ना, ग्रॉसरी शॉप्स हैं। तो फिर वो आलू ले आए, उन्होंने बोला कि अंडे रहने दो, आज मौसम अच्छा है तो तुम आलू वाले पराठे बना लो। साथ में उन्होंने मुझे शोर मचाया हुआ था कि मुझे जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है, जल्दी करो। तो जल्दी जल्दी में बस मैंने मसाला बनाया आलू का, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पराठे बेलने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मौसम काफ़ी, आई डोंट नो आगे कैसे होता है, बट अब काफ़ी चेंज हो गया है। एक दफ़ा बारिश हुई है और अब खुनकी हो गई है। हम 2-3 दिन से फ़ैन वगैरह भी नहीं चला रहे, रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है, हवा काफ़ी तेज़ चलती है। और मेरे लिए तो एलर्जी बहुत ज़्यादा इशू करती है इस मौसम में, ख़ास तौर पे इसमें हवा चल रही होती है और मुसलसल मुझे एंटी एलर्जी जो है ना वो लेनी पड़ रही है। लेकिन इट्स ओके, ये सब चलता रहता है साथ साथ में। आज मुझे बहुत काम था। मैं इनफैक्ट मेरी ये नेचर है कि अगर मैं कोई काम ना करूं तो बस ना करूं, और अगर मैं कुछ सोच लूं करने का तो फिर एक दफ़ा जो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है ना, जब तक मैं वो कर नहीं लेती तो दिन रात मेरे दिमाग में ना वो चलती रहती है। यहाँ के जो हाउसेस हैं ना, यहाँ पे ज़्यादातर तो अपार्टमेंट्स ही होते हैं, बिकॉज़ हम मेन सिटी में रहते हैं बार्सिलोना में, और यहाँ पे ज़ाहिर है मेन सिटी है, यहाँ पे बहुत कम आपको हाउसेस वगैरह नहीं मिलते, यहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स में ही रहना पड़ता है। तो हमारा भी एक छोटा सा अपार्टमेंट है। वैसे तो मुझे जो खुद ज़ाती तौर पे हाउसेस ज़्यादा पसंद है, लाइक इंग्लैंड एंड कनाडा, मुझे बहुत पसंद है कि मेरा अपना घर हो। लेकिन इंशाल्लाह वो भी होगा, यहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मिलते हैं ज़रा आबादी से बाहर, विलेज साइड में, वहाँ पे आप ले सकते हैं। वहाँ पे जो किराए हैं वो भी काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ पे ये कि अपनी कन्वींस हो तो फिर आप इजी रहते हैं। वरना फिर अगर मेट्रो पे आपको आना पड़े या ट्रेन्स पे आना पड़े तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम भी सोच रहे हैं इंशाल्लाह जैसे ही हम अपनी गाड़ी लेंगे तो फिर मे भी हम मूव कर जाएँ। तो एक तो वहाँ पे जो है ना माहौल बहुत पुरसकून होता है, दूसरा ये है कि माहौल अच्छा होता है बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, और ग्रीनरी वगैरह होती है, तो मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह देखेंगे, अभी तक तो नहीं। तो मैं क्या बात कर रही थी कि यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स में यू नो कि इतनी जगह नहीं होती, इतनी स्पेस नहीं होती, और स्पेशली जिस तरह पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे 2 साल होने वाले हैं। मैं सितंबर में आई थी 2021 में, और अब सितंबर में मुझे 2023 में 2 साल हो जाएंगे। मैं जब आई थी तो इस घर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हमारे पिछले जो हमारे मकान किराएदार थे उनकी पड़ी हुई थी। तो कुछ चीज़ें हमने फेंक दी थी जो हमारे यूज़ की नहीं थी, और जो यूज़ की थी वो हमने रख ली थी, क्योंकि आते ही आपको पता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच्ची बात है। अगर तो आप के हस्बैंड की बहुत अच्छी इनकम है, उनका अपना बिज़नेस है, वो बहुत अच्छा कमाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इनकम के साथ और बच्चों के साथ आप सर्वाइव कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है। बाज़ यहाँ पे आके आपको यूज़ हुई हुई चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं। बहुत अच्छी ऐप्स हैं जहाँ से आप कोई भी यूज़ हुई हुई चीज़ ले सकते हैं। तो हमने भी काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो जब तक इंसान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाता, जब तक सर्वाइव करने के काबिल नहीं हो जाता, तब तक बहुत सारी जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो फिर आप अलग अलग लाइफ गुजार सकते हैं, जैसे कि आप पहले गुजार रहे थे। जब हम आए तो हमने भी काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। हमारा घर बिल्कुल खाली था, दीवारें बिल्कुल प्लेन थी, कुछ भी नहीं था, कोई पेंटिंग, कोई कुछ नहीं। जब हम आए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्ट किया। पहले साल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, ज़ाहिर है पहला साल बहुत मुश्किल था।
तो उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आया फिर थोड़ा सा रिलीफ़ मिला। अब जब थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी ज़्यादा रिलीफ़ मिल रहा है। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मैं अपने घर की तरफ तवज्जो देना शुरू करूँ। बीच में उसमें प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उसमें मेरे से काम नहीं हो रहा था तकरीबन आपको पता है साल तो उसी में गुजर गया। तो आज मैं आपके साथ जो बेसिकली शेयर करने वाली हूँ अपना जो पेंट्री एरिया है ना उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। ये जो पेंट्री एरिया है ये पहले से जो हमारी रहते थे लोग उन्होंने इसी तरह सेट किया हुआ था। जब हम आए तो इसी तरह रहा, हमने कभी नहीं सोचा कि हम इसको चेंज करेंगे। और सच्ची बोलूँ तो मेरे माइंड में भी नहीं था कि पेंट्री एरिया को किस तरह मैं कर सकती हूँ, यूज़ में ला सकती हूँ। और मुझे पता था कि यहाँ पे होते हैं ग्रॉसरी के लिए, हर चीज़ के लिए पेंट्री एरियाज़ होते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसको कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो ये जैसे था ये वैसे ही रहा। तो कल मैं एक यूट्यूबर की वीडियो देख रही थी, इसमें उन्होंने अपना होम टूर दिया। तो उन्होंने जब अपना पेंट्री एरिया दिखाया तो मुझे एकदम आइडिया आया कि आई हैव ऑल्सो पेंट्री एरिया, तो ये मेरे पास भी है, तो मैं इसको चेंज क्यों ना करूँ, मतलब मैं इसको क्लीन क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे ही हमने इसके अंदर ठूंसी हुई थी। तो आज मेरे जहन में बस एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्लीन करती हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो बॉक्स पड़ा हुआ था उसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसकी दीवारें मैंने साफ़ की। इसमें जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो ऑलरेडी लगा हुआ था, ये हमने नहीं लगाया हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फैमिली पहले यहाँ पे रहती थी उन्हीं की तरफ से लगा हुआ था। कुछ टाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं घर की, इसको फिर मैंने नहीं हटाया क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई टाइल वगैरह टूट जाए तो चले जब रिपेयरिंग में काम आ जाता है। तो ये स्टैंड मेरे पास पड़ा हुआ था और थैंकफुली इसको मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना बाहर फेंक दूँ, क्योंकि यहाँ पे होता है कि अगर कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी तो फ्राइडे का दिन होता है वो आप बाहर रख दें, किसी को ज़रूरत है तो वो उठा के ले जाएगा, वरना फिर गवर्नमेंट वाले उठा के ले जाते हैं। तो मैं इतनी दफ़ा हस्बैंड को कह चुकी थी कि इसको फेंक दें, मेरे काम का नहीं है, घर में जगह नहीं है, बट शुक्र है मैंने नहीं फेंका। और आजकल जब मैंने वो पेंट्री एरिया की उनकी वीडियो देखी तो मेरे जहन में एकदम आइडिया आया कि मैं इसको रीयूज़ क्यों नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैंने इसको फिक्स किया और अब यहाँ पे मैं सारी जितनी भी मेरी क्लीनिंग आइटम्स हैं, जितना कुछ भी है ना वो यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पे सारे जो है ना वो वॉशरूम के आइटम्स मैं रख रही हूँ, नीचे क्लीनिंग आइटम्स रख रही हूँ। सर्फ है, सर्फ यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा था, उसको मैंने साइड पर सेट कर दिया था। लेकिन ये कि आई वॉज सो हैप्पी, और यकीन करें कि इसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं सारी रात यही सोचती रही कि कब सुबह होगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीकेंड पे करूँगी हस्बैंड के साथ, बट मेरे से वेट नहीं हुआ और मैंने सोचा कि मैं हस्बैंड का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं ख़ुद इसको करूँगी। और अगर कोई मतलब रह गई चीज़ तो फिर मैं हस्बैंड को बोलूँगी, वो मेरे साथ करवा देंगे। तो यहाँ पे फिर ना जो सामने वाला रूम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, आटे की जो होती है बास्केट होती है, इसके अलावा मैंने वहाँ पे चावल रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें मैं उठा के ले आई क्योंकि मुझे ये सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट करना था। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि इतना ईजिली सब कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और सामने वाला कमरा जो है ना वो बिल्कुल खाली हो गया था। अब मुझे उसको डेकोरेट करना है इंशाल्लाह एज अ बेडरूम, क्योंकि मेरा मूड बन रहा है कि मैं अपनी बेटी को जो है ना वो अलग से सेपरेट उस रूम में शिफ्ट कर दूँ। तो देखें हम यहाँ पे सारे जो क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, सारे जो टिश्यूज़ हैं, वेट टिश्यूज़, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हुए हैं और सब कुछ सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। साथ मेरी बेटी जो है मेरी हेल्प करवा रही थी। तो आटे की भी यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी ग्रॉसरी कल हमने दोबारा करने जाना है, पानी आएगा, पानी हम बाय करते हैं, वो भी यहाँ पे आ जाएगा इंशाल्लाह, आई होप कि आ जाएगा। इसके अलावा अभी मैं देखूँगी जो हमारे ग्रॉसरी की ज़्यादा ड्राई चीज़ें हैं वो भी मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी, क्योंकि किचन हमारा बहुत छोटा है और जो काउंटर टॉप है वो भी बहुत छोटा है, केबन बहुत कम है, इसकी वजह से मुझे बहुत मसला बनता है। और मैं सोच रही थी कि मुझे इतने लॉन्ग टाइम से ये आइडिया क्यों नहीं आया कि मैं कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकती थी, बट अब आ गया है तो अब मैं इंशाल्लाह इसको यूज़ कर रही हूँ। तो ये बस ये होता है कि आपको लोगों को देख देख के आइडियाज़ मिलते रहते हैं। ये साइड वाली चीज़ें भी मैंने कर दी हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। मैं हस्बैंड से मशवरा करूँगी और अगर उन्होंने बोला तो मैं फेंक दूँगी, क्योंकि उनको बेहतर पता। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे आटा और चावल मैंने रख दिए हैं। चावल पे मैंने यहाँ से उठा के ऊपर रख दिए थे। टिश्यूज़ मैंने एक साइड पे कर दी हूँ कि यहाँ पे जो है ना टिश्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। कमोड वगैरह आपको क्लीन करने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं तो इसके बगैर गुजारा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अपना एयर फ्रायर रख दिया है क्योंकि इसको मैं यूज़ करती हूँ, मुझे तकरीबन वीक में एक दफ़ा करना पड़ता है। साथ में मैंने अपना जो है ना डो मेकर आटा गूंदने वाली मशीन भी यहाँ पे मैंने रख दी हुई है। इसके अलावा भी मेरा इरादा है कि मैं जो मेरा है ना मेरे पास है चॉपर, वो भी निकाल के मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी इंशाल्लाह, ताकि मुझे ये जो मशीन है ना ये बार बार निकालनी या बंद करनी ना पड़े, क्योंकि पहले ये बॉक्सेस में ही पड़ी हुई थी, फिर मुझे मसला बनता था यूज़ करते हुए। तो चावल भी उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं
हर मंथ आते हैं यहाँ पे चावल, इस वजह से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मुझे थोड़े से हुक चाहिए, तो वो हुक जो है ना वो अब नीचे चाइनीज़ की शॉप है, तो मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैं चाइनीज़ की शॉप से जो है ना हुक लाऊँगी, ताकि जो मेरे क्लीनिंग गैजेट्स हैं ना, क्लीनिंग आइटम्स हैं, वो मैं यहाँ पे जो क्लीन करने के लिए है, ब्रशेज़ वगैरह, वो सब के सब मैं ऊपर यहाँ पे दीवार के साथ हैंग कर दूँगी। तो अब मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक ये है कि मैंने यहाँ पे अभी इसके डोर साफ़ करने वाला है, मेरा बेटा रोना शुरू हो गया था, तो मैं ये बाद में क्लीन करूँगी। पहले मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको जो है ना हमारी ग्रॉसरी के लिए जो कारो यूज़ होती है, उसको, बच्चों की स्कूटी थी उसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है। अब यहाँ पे सामने वॉल पे मुझे हुक्स लगाने हैं, ताकि ये जो क्लीनिंग की चीज़ें ना यहाँ पे मैं लटका सकूँ। ठीक है, ये भी लटक जाएंगी, नीचे से जगह खाली हो जाएगी। यहाँ पे बॉटल पड़ी हुई है अभी एक पानी की, अभी हम फिर लाएंगे तो मैं आई होप कि यहाँ पे पानी की बॉटल्स भी आ जाएंगी। और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप किस तरह सारी चीज़ें जो है ना वो सेट हो चुकी हैं, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो बस मैंने इस तरह अपने पेंट्री वाले एरिया को जो है ना वो दोबारा से रिन्यू किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिला होगा। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। आपकी एप्रिसिएशन की ज़रूरत ज़रूर रहेगी मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।